परम श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय डॉक्टर त्रेहान जी, श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सारा विषय आपके सामने आ ही गया है, लेकिन मुझे बोलने को कहा है तो मेरा ऐसा अध्ययन भी नहीं, मैं विद्वान भी नहीं हूं और अनुभवी भी नहीं हूं, परंतु जो काम कर रहा हूं उसमें भगवत गीता का संपर्क तो आता ही आता है। घर में तो पढ़ी ही जाती थी, कंठस्थ भी कराई जाती थी, परंतु प्रत्यक्ष काम करने में भी उसका संपर्क आता रहा। इसलिए मेरे जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बार गीता पर मैं बोला तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और वो स्फूर्त भाषण की स्पर्धा थी। समय पर विषय दिया जाता है, 1 मिनट विचार करके बाद में बोलना पड़ता है। गीता जयंती के अवसर पर ही स्पर्धा थी, तो मुझे जो विषय दिया ये कि गीता वृद्धत्व में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ऐसा विषय था, नकारात्मक विषय था। तो स्वाभाविक पहली बार गीता पर जब बोलना पड़ा तो यहां से बोलना पड़ा कि ये तरुणों ने पढ़ने का ग्रंथ है, क्योंकि गीता महाभारत में बताई है और महाभारत का नाम है जय, जीवन संग्राम में जय। ऐहिक पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों में विजयी बनना इसका शास्त्र है। और इसके शास्त्र के पूरे ग्रंथ का सार उस ग्रंथ के अंत में 5 श्लोक है। महाभारत के अंत में उसको कहते भारत सावित्री। तो उसमें बताया माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। सहस्रों माता पिता, सहस्रों पुत्रदाराओं का अनुभव मनुष्य जीवन क्रम में, जीवन यानी जन्म से मृत्यु तक नहीं, जन्म से मृत्यु तक ऐसे एक चरण, ऐसे अनेक चरणों की जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो हम जानते हैं कि जन्म से मृत्यु में जो है वो तो नष्ट होता है, लेकिन कुछ है जो चलते रहता है, अगला जन्म लेता है। उसके यात्रा की कल्पना करके कहा है कि ये तो अनुभव करते रहेंगे, पहले करते आए, आगे भी करते रहेंगे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितः। जीवन में हर्ष के अनेक प्रसंग होते हैं, जिसका डर लगता है, ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं हमारी इच्छा किए बिना, उसमें से गुजरना पड़ता है। इसके परिणाम में मोहित मूर्ख लोग होते हैं, जानकार लोग इसमें फंसते नहीं। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी भय के कारण, किसी लोभ के कारण या प्राण जाएगा इस भय से भी धर्म को मत छोड़ो। क्यों? धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्य। धर्म नित्य है, सुख दुख आने जाने वाली बात है। जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य। जीव नित्य है, हेतु उसका अनित्य है। फिर व्यास महर्षि कहते ऊर्ध्व भाव विरोमेश न सकश्चित् शृणोति में धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। परलोक की बात की, अध्यात्म की बात की तो सर्वसामान्य आदमी कहता है कि किसने देखा है, हम तो अभी है, अभी हमको सुख चाहिए। तो व्यास महर्षि बताते मैं दोनों हाथ ऊंचे करके कह रहा हूं कि भाई धर्म का पालन करो, अर्थ काम की प्राप्ति भी उसी से होती है। ये भारत सावित्री है, 5 श्लोक है, मैंने 3 ही कहे आपके सामने।
इमाम भारत सावित्री प्रातरुत्थाय यः पठेत स भारत फलम प्राप्तम परम ब्रह्माधिगच्छति। वो भारत का फल मिलता है और ब्रह्मलोक को जाता है। लेकिन ये धर्म पालन है, ये करना कैसे है, ये उसमें नहीं है, क्योंकि वो पहले बताया है और वो भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता भारत की जीवन विद्या है, जो भारतीयों को अपने जीवन के उदाहरण से संपूर्ण विश्व को देनी है। क्योंकि जीवन में ये सब बातें होती है। पहले अध्याय गीता का एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। गीता पर बोलना है ना, कुछ चिंतन करना है, तो एक एक शब्द का विचार करना पड़ता है। धर्म क्षेत्रे शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब विचार करो ये क्या है, ऐसे ही नहीं कहा है। कुरुक्षेत्र एक स्थान का नाम नहीं है जहां लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कथा में कुरुक्षेत्र है, वो इतिहास है, वहां घटी है ये घटना। परंतु कुरुक्षेत्र तो अपना जीवन है, उसमें अपना कर्तव्य निभाना है। और वो कुरुक्षेत्र जो कर्तव्य निभाना है वो कैसा है, वो धर्म क्षेत्र, उससे समाज बनता है। हम सब लोग जो करते हैं, अपने लिए भी जो करते हैं, उससे समाज बनता है। इसलिए समाज बिगड़ न जाए ऐसा हमको करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हम करेंगे उससे समाज बनेगा। हम अच्छा करेंगे, अच्छा समाज बनेगा। हम नहीं करेंगे अच्छा, केवल हमारा कुछ भला बुरा नहीं होगा, समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। और ऐसे क्षण में अर्जुन को विषाद हो गया। अब देखो कमाल की बात है, विषाद हो गया किसको हुआ? अहंकारी दुर्योधन को नहीं हुआ, पांडवों की छलना का, प्रताड़ना का पाताल यंत्र अपने बुद्धि से चलाने वाले धृतराष्ट्र को नहीं हुआ, धर्म जानते हुए भी अन्याय के साथ खड़े होने वाले भीष्म द्रोण को नहीं हुआ, किसी को विषाद नहीं हुआ। सब युयुत्सव थे, हम लड़ेंगे, हमारी बात शक्ति के आधार पर सिद्ध करेंगे। लेकिन धर्म का पक्षधारी, धर्म के संग्राम में जो पुरोधा है, उस अर्जुन को हुआ। जीवन में ऐसे ही होता है, क्या करना क्या नहीं करना इसका कोई प्रश्न बुरा काम करने वालों के मन में कभी आता नहीं। वो मर्डर भी कर देते हैं, उनको कभी विषाद मोह वगैरह कुछ नहीं होता। उनका तय है क्या करना, वो करना ये पक्का, उनको दूसरे किसी की परवाह नहीं है। दूसरे किसी की परवाह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विषाद में सज्जन फंसते हैं, सज्जन ही फंसते हैं, क्योंकि सज्जनों को सबकी परवाह होती है। सज्जनों को अपनी कीर्ति की भी परवाह होती है। अपराधियों को नामी बदनामी से क्या डर है। लेकिन जिसके कपड़े पूर्ण सफेद है, एक छींटा भी उड़ता है तो लोग कहते हैं, लोग वो सफेद कमीज नहीं देखते, लोग छींटे को देखते हैं। इसलिए उसको अपनी कीर्ति की परवाह होती है। वो सज्जन है, इसलिए हिंसा नहीं चाहते, उनको हिंसा से डर लगता है, स्वाभाविक है और अच्छा भी है। हिंसा से, पाप से डरना ही चाहिए, डरते हैं। और इसलिए फिर अर्जुन एक तर्क की परंपरा देता है। वो तर्क गलत नहीं है। कुलोच्छेद होगा, वर्ण संकर बढ़ेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और क्यों लड़े हम, वैभव के लिए हम किसको मार रहे हैं? ये सब मेरे गुरु है, भाई है, भतीजे है, ऐसे है वैसे है, इनको मारूं? और इसलिए वो कहता है मैं नहीं, विसृज्य सशरम चापम, छोड़ दिया शस्त्र। और पांडव पक्ष का प्रमुख कर्णधार, कर्णधार यानी अभिषिक्त सेनापति तो धृष्टद्युम्न था, लेकिन जिस पर मदार थी वो अर्जुन, वो ही बैठ गया। तो फिर कृष्ण ने उनको गीता बताई, लेकिन गीता बताने के पहले परीक्षा की। गीता का अधिकारी गीता समझ सकता है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसके लिए नहीं है। गीता को समझना सीखना है और जीवन में लाना है, श्रद्धा चाहिए। अगर आप बाल की खाल निकालेंगे कि महाभारत हुआ था कि नहीं,
कौन कहता है ये संभव है क्या? युद्ध के मैदान में 18 अध्याय को भी बताए गीता का उपदेश। अब ये बातें मत निकालो आप। भगवान ने कहा है, अपने हित का है, ये सत्य है, ये श्रद्धा है, तो फिर गीता का अर्थ स्वयं आपके सामने खुलते जाएगा। गीता में ही कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से, अर्जुन की श्रद्धा तो भगवान को मालूम है, लेकिन दूसरी बात है, श्रद्धावान भी जो भागना ही चाहता है, डरना ही है। अब डरने वालों का डर कोई नहीं निकाल सकता। कई बार लोग पूछते हैं कि कुछ लोग संघ में आने से नियमों के कारण डरते हैं, क्या करना? मैं लोग कुछ मत करो, डर रहे तो डर रहे, उनका डर अपने आप जब जाएगा आएंगे। संपर्क रखो, दोस्ती में रखो, और डरते हैं इसलिए उनको नीचा मत समझो। डरते हैं, मनुष्यों में भय भी एक प्रवृत्ति दी है। इसलिए भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पहले खूब लताड़ा है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये कश्मल तुम्हारे मन में कहां से आया? अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। चारों काउंट्स पर ये रॉन्ग है, ये तुम्हारे संस्कारों को शोभा नहीं देता, ये अयोग्य है, इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, पारलौकिक जीवन भी असफल रहेगा, और यह लोक में तुम्हारी कीर्ति की हानि होगी। और फिर भगवान टेस्ट करते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वयि उपपद्यते। उसको क्लीप कह रहे, नपुंसक कह रहे अर्जुन को। अगर डर रहा है तो वो सहन कर लेगा, लेकिन अर्जुन सहन नहीं करता। अर्जुन अपनी बात बताता है, और उसमें वो तो योद्धा है, उसने कई बार युद्ध किए हैं, अनेक राक्षसों को पराजित किया है, इंद्र की मदद करने के लिए वो गया था, ऐसा योद्धा है। वो डरेगा क्यों? वो डरा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक दूसरे प्रकार का भय आया है, जिसको अपने यहां कहते धर्म कार्पण्य। हमारा धर्म ही हमको अहिंसा सिखाता है, तो आतताई का क्या करें हम? अहिंसा से बरते की क्या करें? अगर मैंने आतताई को मारा, हिंसा हो गई तो कैसे होगा? डर लगता है। हम सज्जन हैं, हम इस बात से डरे, ये स्वाभाविक बात है। और इसलिए अर्जुन बताता है कि मेरा डायलेमा क्या है। गुरुन हत्वान ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामावस्त। ये नहीं हो, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये रुधिर प्रदिग्ध रक्त से सने भोगों को गुरु की हत्या करके हम भोगेंगे, ये बताता है सारा। और कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताम। मैं कार्पण्य दोष से अपहत हूं, मेरा धर्म क्या है मेरे समझ में नहीं आया, और इसलिए तुमको पूछ रहा हूं। यत् श्रेयस्यान ब्रूहि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शाधिमाम तमाम परपम। मैं तुम्हारा शिष्य बनके तुम मुझे उपदेश करो, मैं पूछ रहा हूं क्या श्रेयस करे। फिर अर्जुन उनको उपदेश करते। अर्जुन पहली बात अर्जुन को कहते कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर करो, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर हो गई, तुम किस बात से डर रहे हो? अब 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, 3 मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि असत जो है वह सब मिथ्या है, जो सत्य है शाश्वत रहता है, वो रहता ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये जब जिस दुनिया का ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं और उसमें बरतते हैं कर्मेंद्रियों से, ये सारा नश्वर है, ये आते जाते रहता है। उसमें बरतने वाले हम जो है, हम शाश्वत है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ज्ञान का दृष्टिकोण है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अगर तुम मानते हो तो जो शाश्वत है वो शाश्वत है, जो असत है वो पहले से आने जाने वाला है। तुम काहे को मोह में पड़े हो? नत्वे वाहम नासु जातम नत्वे नेमे जनाधिपा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, या राजा लोग नहीं है, ये तो है। तत्वदर्शी लोग
तत्व दृष्टि से इसका विचार करते हैं। किसको मार रहे हो तुम? मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है? ये कभी मरता नहीं आत्मा, ये सदा रहता है। और इसलिए कर्तव्य करो। अगर ये नहीं मानते और तुम असत को ही सत्य मान रहे हो, ऐसा भी दृष्टिकोण है मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियलिस्टिक अगर तुम्हारा दृष्टिकोण है तो तुम जानते हो कि तुमने नहीं मारा तो भी ये मरेंगे ही, तुमने नहीं मारा तो दुनिया की बड़ी हानि करके मरेंगे। तो तुम्हारे सामने तुम्हारा कर्तव्य उपस्थित हो गया है, अधर्म के विरुद्ध तुमको लड़ना है। तुम अगर अपने आप को क्षत्रिय समझते हो तो तुम्हारा धर्म रक्षण कर्तव्य है, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। और तुम नहीं मारोगे तो ये दुष्ट लोग और कुछ साल जिएंगे, एक दिन मरने ही वाले हैं, क्योंकि ये सारा नश्वर है। तो ये अशोच जो है, जिसका शोक नहीं करना चाहिए, उसका शोक तुम क्यों कर रहे हो? और बड़ी बड़ी बुद्धिमानी की बातें क्यों कर रहे हो? तीसरा एक दृष्टिकोण होता है, वो इन दोनों के झंझट में नहीं पड़ता, वो सामान्य आदमी का दृष्टिकोण है। भाई ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी से चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम, बस इसके आगे कुछ नहीं। ये जिंदगी मिली है, मरते दम तक आनंद से चले और कोई धब्बा न लगे, ऐसा हमको जाना है। तो कहते हैं कि क्षत्रिय लोग तो कहते हैं कि ऐसा मौका तब आता है जब स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुलता है। ऐसे समय में तुम शस्त्र छोड़कर भाग जाओगे, तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारे बारे में नहीं नहीं ऐसी बातें लोग कहेंगे, बदनामी होगी पूरी। यहां भी तुम बदनाम हो जाओगे और वहां स्वर्ग का द्वार भी बाद में बंद हो जाएगा। तुमने अपनी बुद्धि को ऐसा चंचल बना दिया है, इसलिए तुमको तीनों काउंट्स पर तुमको लड़ना चाहिए, लेकिन तुम नहीं लड़ रहे हो। इसलिए पहला संदेश गीता का हम सब लोगों के लिए है, जीवन जो है वो है, हम जो है वो है। जीवन का सामना करना है, भागना नहीं है। भागना मना है, लड़ना ही है। चिंता नहीं करना, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन। जो परिस्थिति है उसका सामना करो, नष्ट हो जाओगे तो तुम्हारी कथाएं बनेगी तुम्हारी शहीदी की, और जीत जाओगे तो तुमको सब प्रकार का सुख, वैभव, लाभ प्राप्त होगा। भागना मना है, न दैन्यम न पलायनम। जीवन का सामना करो, आत्महत्या मत करो, 12वीं फेल हो गई इसलिए। आती है परिस्थितियां, आती है परिस्थिति जाती है, परिस्थितियां जाते जाते मनुष्य दुर्गति भी कर जाती, दुर्गति उसकी, लेकिन कोई भी बात टिकती नहीं। कभी ना कभी मनुष्य उससे बाहर आता है, अगर वो धैर्यपूर्वक डटा रहा तो। इसलिए भागो नहीं। ये जो तुम इससे जोड़ लिया है, कहा अपने डॉक्टर, आपने कहा, किसी ने कहा, वक्ता ने एक कहा कि हम इससे इतने जुड़ जाते हैं, इसमें जुड़ो मत। तुम कुछ भी करते हो तो मुझे क्या मिलेगा इससे, इसका पहले ही मन में कल्पना करने लगते हो। मैं अगर आऊं यहां, तैयारी तो करके आया, हमें क्या बोलना, लेकिन ये कल्पना करके आता कितने लोग होंगे, वो तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, तो मेरा भाषण ताली बजाने लायक कभी नहीं होगा, ये मैं निश्चित जानता हूं। मैं बहुत भाषण करता हूं, इसलिए मुझे उसका मालूम है। ये जो मन में सोच के बोलता है उस पर तालियां नहीं बजती, कभी कभी उसकी हंसी हो जाती। ये फल की आकांक्षा तुम मन में रखते हो, इसलिए तुमको डर लगता है। और फिर आगे उन्होंने प्रोसेस बताई है, इसी दूसरे अध्याय में एक महत्व की बात, स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ बताया उन्होंने। किसी भी बात से जिसकी बुद्धि हटती नहीं, जो आत्मा से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा है, एक तरह से योगस्थ है, उधर जुड़ा है, इसलिए बाकी किसी से नहीं जुड़ा है, मुक्त संग भी है। ऐसे पुरुष का वर्णन किया है गीता में। हमको पढ़ना है तो यानी थोड़ा पढ़ना है अगर, तो स्थित प्रज्ञ लक्षण सबने पढ़ने चाहिए, उसका विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोग और भी बताएंगे, लेकिन मैं जो जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया है, एक पहली बात यह है, बाद में प्रोसेस बताया ये कैसे होता है।
तो कहते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम आकांक्षा रखकर विषयों का चिंतन करते हैं, इसमें से अधपतन पराजय शुरू हो जाती है। हम मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये फल चाहिए, ऐसा सोचते हैं और उसका चिंतन करते रहते हैं। उसके कारण अपनी इच्छा बनती है और अगर वो नहीं पूर्ण हुई तो मन में अतृप्ति आती है, क्षोभ आता है और समर्थ व्यक्तियों को क्रोध आता है। क्रोध आने से बुद्धि काम नहीं करती। मैं कौन हूं, परिस्थिति क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, सामने वाले कौन है, उनका मुझे क्या करना है, सब बातें आदमी भूल जाता है। अनेक हत्याएं तो ऐसी होती है, सामान्य जीवन में जो चलती है। अनेक अपराधी मन से अपराधी नहीं थे, भावना के तहत में अपराधी हो गए। ऐसी बहुत सी केसेस मिलती है, क्योंकि वो क्रोध है मन में, उससे स्मृति विलुप्त हो गई। मैं, मेरे अपने, मेरा कर्तव्य, मेरी परिस्थिति, सामने वाले कुछ नहीं। बस उस क्षोभ को एक लक्ष्य चाहिए, उस लक्ष्य को तोड़ना है। बुद्धिनाश, और जिसका बुद्धिनाश होता है उसका नाश ही होता है। और इसलिए आगे वो कहते हैं कि इससे हटो, ये जो संग तुम्हारा उत्पन्न होता है, यहां से जहां से विकृति शुरू होती है वहीं उसका इलाज है, आगे वो हाथ में नहीं रहती। विषयों से संग छोड़ दो और योगस्थ बनो। पूरा वर्णन है ये, मैं बीच बीच में बता रहा हूं, लेकिन किससे जुड़ना फिर उसका वर्णन है। मैं उस सार को देखना चाहता हूं तो मैं गीता का 15वां अध्याय पढ़ता हूं। जगत, जीव और इसके परे परमात्मा, तीनों का वर्णन उसमें है, सूत्र रूप में है। बहुत सुनने से, बहुत पढ़ने से सारा धीरे धीरे ध्यान में आता है, पहली बार ध्यान में नहीं आना। सतत प्रयास करते रहेंगे, गीता अपने देश के किसी भी व्यक्ति को ध्यान में आ सकती है। शोपेनहावर वगैरह जैसे लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा बहुत, लेकिन अपने देश का रिक्शा वाला, क्योंकि वो अपने मिट्टी से बना है, थोड़ा प्रयास करेगा वो समझेगा, क्योंकि ये अपने मिट्टी का है, ये अपना है, अपनी परंपरा में हम इसको सोचते आए हैं, करते आए हैं। और इसलिए वो फिर बताते हैं कि दो मार्ग है उससे जुड़ने के। एक ज्ञान मार्ग है, वो ऐसा है कि जैसे कोई गरुड़ झाप लगाए और पकड़ ले जो फल चाहिए। लेकिन देखो अर्जुन, ये सबके बस की बात नहीं। दूसरा एक रास्ता है, चींटी जैसे छोटे छोटे कदम सतत लेते लेते जाना। चिंता मत करो, तुम शाश्वत हो, तुम्हारी ये यात्रा पूरी होने तक तुम हो, ये कभी ना कभी पूरी होगी, इसलिए छोटे कदम लेकर जाना पड़े, कोई चिंता नहीं। एकदम हम ज्ञानी योगी पूर्ण साक्षात्कारी नहीं बन सकते। जो लोग बनते हुए दिखते हैं उनका कुछ पूर्व सुकृत है, इसलिए इस जन्म में वो फल मिला है। लेकिन हम जहां है वहां से चलना प्रारंभ कर दे, प्रयास करें। ज्ञान योग नहीं होता, ठीक है, कर्मयोग पर जाओ। सन्यासी नहीं बनते, ठीक है, गृहस्थ रहकर कर्म करो ना, इस प्रकार करो, कुशलता पूर्वक करो, योगस्थ होकर करो, संगम त्यक्त्वा और समत्व बुद्धि रख के फलाकांक्षा विरहित, सिद्धि असिद्धि निर्विकार, ऐसे कर्म करने वाले का सात्विक कार्यकर्ता के नाते वर्णन है आगे एक श्लोक में। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। अब ये भी कठिन बात है ना, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, कैसे निर्विकार रहे भाई? चुनाव लड़े और हार गए तो उदासी तो आती ही है ना।
दूसरों को बताना, अरे चलता है यार, ये मत करो। अरे चलता क्या, तुम खड़े हो तो तुमको पता रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम अभ्यास करो। अभ्यास किया, लेकिन वो फिर वो सामने बस बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा, 9 दिन मीठा नहीं खाऊंगा, नवरात्रि में ये नहीं खाऊंगा, सारा किया। इतनी भूख लगी थी फिर भी रोका। लेकिन क्या होगा, अष्टमी के दिन रात को वो बड़ी दूर से हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कहा खास आपके लिए बनाया। अब थोड़ा तो ललचा गया मन, फिर मैं शुरू हो गया तो पूरा ही खा लिया। ये कैसे करे, ये मन को, मन तो बड़ा, भगवान ने स्पष्ट कहा आपकी बात ठीक है, ये मन बड़ा दुर्निवार है, बड़े बड़े लोग भी उसका संयमन नहीं कर सकते। लेकिन अभ्यास करो, करते रहो, बार बार गिरोगे उठकर फिर चलना प्रारंभ करो। अयशस्वी तुम नहीं होंगे कभी भी। हाँ, तुम गलती कर जाओगे, तुम पीछे धकेले जाओगे, आगे बढ़ते रहो, बढ़ने की चेष्टा करो, कभी न कभी बढ़ोगे। और ये भी नहीं होता है तो फिर फल की आकांक्षा मत रखो, और जो कर्तव्य आता है वो करो। और ये भी नहीं होता है तो ठीक है, जो करो वो मुझे समर्पण करके करो। भगवान ने दुनिया के किसी भी क्षमता के व्यक्ति को छोड़ा नहीं, सबको आश्वस्त किया कि अगर आप प्रयास करोगे तो मुक्ति निश्चित है। किसी की एक क्षण में होगी, किसी को 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन थको मत, चलते रहो। इसलिए श्रद्धावानों को बुलाया है, जो प्रयास करेंगे उनको बुलाया है, और प्रयास करने वाले प्रत्येक को आश्वस्त किया है। गीता की विशेषता, गीता कोई एक पंथ संप्रदाय से जुड़ी नहीं है। गीता के पहले अपने यहाँ दर्शनों की, आध्यात्मिक संप्रदायों की जितनी धाराएं चली है, जितने उपनिषद है, चारों सबका सार गीता में। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालानंदना। और आश्चर्य की बात है, गीता हो जाने के पश्चात अभी तक जितने दर्शन भारत में हुए हैं, दर्शनों की भाषा में आस्तिक नास्तिक कहते हैं, सब प्रकार के, बौद्ध जैन सब प्रकार के, उन सब में वही है जो गीता में है, उस देशकाल परिस्थिति के अनुरूप बताया। मैंने थोड़ा सा धम्मपद पढ़ा तो मेरा तो अनुभव है कि श्लोक के श्लोक लगता है कि गीता में पहले आए कि इसमें पहले आए, दोनों समान ही है। वहां पाली में है, यहां संस्कृत में है। स्वयं आचार्य महाश्रमण जी उत्तराध्ययन और गीता की तुलना करके ग्रंथ लिखा है उन्होंने, और बातचीत में बताया उन्होंने कि बहुत सी बातें समान है। ये भारत की जीवन विद्या है, इसलिए भारत में जीवन विद्या का जो जो रूप देशकाल परिस्थिति अनुसार प्रकट होगा वो सब गीता में है। सबका अध्ययन करेंगे समय लगेगा, थोड़े में चाहिए आपको तुरंत, जल्दी है, आज की जल्दी का जमाना ही है। गीता लो, जिस किसी पंथ संप्रदाय में आप हो वहां आपको गीता काम आएगी। भगवान ने जो कहा है कि मेरी ही भक्ति करो, वो भगवान ने अपने लिए नहीं कहा है, कृष्ण नाम के रूप के लिए। जो अंतर्यामी है, आप उसको जिस रूप में देखते हो उसको जुड़ो, लेकिन उससे ही जुड़ो, उसके लिए ही करो, उसको ही भजो। यह है। उस समय अर्जुन था सामने, उस समय कृष्ण उसके सामने थे। अर्जुन को वो कहते कि बजरंग बली की पूजा करो, अर्जुन नहीं मानता। अर्जुन को तो यही बताना था मेरा ही करो, क्योंकि अर्जुन का पूर्ण श्रद्धा युक्त भाव कृष्ण पर था। युधिष्ठिर और अर्जुन कृष्ण के बारे में ये उनकी पक्की धारणा थी, कभी उसके एक शब्द का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, इसलिए भगवान ने वो कहा है। लेकिन इसको देखकर अगर कोई कहे कि यहाँ तो कृष्ण भक्ति बताइए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कृष्ण भक्ति आपको अच्छी लगती तो वो भी बताइए। सत्य की उपासना, सत्य के साथ जुड़ना, ये उपदेश। लेकिन फिर आता है कि अगर कर्म का फल नहीं चाहिए तो करना ही क्यों कर्म? तो भगवान ने उसका भी वर्णन किया है कि कर्म स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते हैं, कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं, कर्म ज्ञान के लिए किए जाते हैं, अनुभव लेने के लिए किए जाते हैं, समाज को बनाने के लिए, लोक संग्रह के लिए किए जाते हैं, सृष्टि चक्र चलता रहे, धर्म चक्र प्रवर्तित होता रहे, इसलिए किए जाते हैं।
और चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं। उसमें इतना सब करने से अपना स्वार्थ भी बन जाता है। थोड़ी बहुत जरूरत, कितनी जरूरत थी आदमी, वास्तव में जरूरत कितनी है। टॉल्स्टॉय की कथा है, कितनी जमीन चाहिए एक आदमी को, 3.5 गज, क्योंकि वहां जमीन में पूरते हैं। हिंदू को तो वो भी नहीं चाहिए, जलकर राख हो गया, खत्म, अस्थियां नदी में, राख हवा में। क्या जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो जाती है। उसके लिए इतने बड़े कर्म करने की जरूरत नहीं। नए साहब आए, सो रहा था एक व्यक्ति ऑफिस में, क्लर्क, जाके डांटा उसको, ये ठीक नहीं, काम करना चाहिए तुमको, काम के समय में क्यों करना चाहिए। अरे भाई प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन से क्या होगा। अरे भाई पगार वेतन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा। अरे भाई रिटायरमेंट में तुम्हारी पेंशन बढ़ेगी ना, वो पेंशन बढ़ने से क्या होगा। तो आराम से सो सकोगे रिटायरमेंट के बाद। बोलो अभी कर रहा हूं ना वो। कर्म क्यों करना, ये समझ में आना चाहिए। स्वयं के लिए कर्म पशु भी करता है। मनुष्य के कर्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, अनुभव प्राप्ति के, सीखना है। हर एक जीवन हमारे लिए एक एक लेसन है। इसलिए जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है। 500 वर्ष एक एक जन्म में एक एक बोध सीखा, 500 जन्म के बाद तथागत बुद्ध हुए, ऐसा कहा जाता है। ये सीखने के लिए है, वो हमको करना है, समाज चलता रहे। अरे भाई महाजन जो है उनके पीछे जाता है समाज। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और इसलिए समाज में आज यहां बुलाए हैं जिनको, समाज के महाजन है, वो जैसा करेंगे वैसा चलन होगा। चलन ठीक रहे इसलिए हमको ठीक करना है, यज्ञार्थ करना है। सृष्टि का चक्र इसी पर चलता है, समाज का चक्र भी इसी पर चलता है। हम काम करते हैं, उसके परिणाम समाज पर होते हैं, समाज का उद्यम सृष्टि पर परिणाम करता है, सृष्टि उसके बदले में जो फल देती उस पर हमारे और समाज के कर्म चलते हैं। ये चक्र है। आजकल लाइफ साइकिल पढ़ाते हैं विज्ञान में, पहले से मालूम है हमको, उसके लिए करते हैं। और इसलिए उसको करना है स्वार्थ के लिए नहीं। ये समझ लिया तो हम उचित प्रकार से कर सकते। क्यों करना, कैसे करना। योगस्था, सत्य से जुड़कर करो, जो शाश्वत है उसमें रहो और अशाश्वत में विचरो। फिर कुशल, कुशल का बौद्ध साहित्य में ये भी अर्थ भगवान तथागत बुद्ध ने कहा ना, कुशलस्य उपसंपदा। तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि अपनी आजीविका करते समय दूसरों को तकलीफ न दो, बिना सृष्टि का शोषण किए, बिना मनुष्यों का शोषण किए। हो सकता है तो उनको भी समृद्ध करके तुम अपनी आजीविका कमाओ। ऐसे कुशल कर्म करना, समत्व रखना। समत्व दोनों प्रकार से देख सकते हैं हम। गीता में तो ये कहा है कि सुख दुख, राग द्वेष, शीत उष्ण, इन सब में समबुद्धि रहो। अभी की समाज की स्थिति में मैं ये भी बताता हूं कभी कभी कि समत्व यानी विद्या विनय संपन्नम ब्राह्मणम गौ हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये भी गीता में कहा है। समदर्शी बनना, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब हमारे अपने, सब में आत्मा है, मेरी आत्मीयता उनके साथ है। आत्मीयता का व्यवहार, ऐसे कर्म करो, भेद मत करो उसमें, और फल त्याग करो, निस्संग होके करो, बुद्धि में करो और समर्पण पूर्वक करो। अब ये करना है ना, तो मन में भक्ति का रस चाहिए। इसलिए दूसरी बात जो पढ़नी है मेरे दृष्टि से, वो गीता का 12वां अध्याय है, भक्ति योग। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से प्रारंभ होने वाले उसके 9 श्लोक तो
उसका सार है एकदम, वो पढ़ना चाहिए। और इसके पीछे जो ज्ञान दृष्टि, उसको समझने के लिए 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 15वां अध्याय छोटा है, कंठस्थ कर सकते हैं। 12वां अध्याय छोटा है, उसको कंठस्थ कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञ लक्षण जरा लंबा है, 65 श्लोक है, उसका चिंतन कंठस्थ कर सकते बहुत है। 18 अध्याय कंठस्थ करने वाले लोग बहुत है, हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं। लेकिन चिंतन मनन में गीता के ये 3 अंश सतत रखने चाहिए, ऐसा मुझे मेरे अनुभव से लगता है। आप अपना अनुभव लेकर निष्कर्ष पर आइए। लेकिन भगवान ने ये सब जो बताया, थियरी नहीं बताई, ये भी ध्यान में रखिए। भगवान ने अर्जुन को ये बताया, मैं बता रहा हूं ना, ये गपोड़बाजी नहीं है। सर्वत्र मैं हूं, मेरे क्या क्या रूप है। भगवान उस समय कृष्ण नाम के व्यक्ति नहीं थे, वो योगस्थ होकर उपदेश कर रहे थे। क्योंकि बाद में एक बार अर्जुन ने कहा कि वो बहुत अच्छा बताया था उस समय, आपने बहुत फायदा हुआ उसका, फिर एक बार बताइए। तो भगवान ने डांटा उसको कि मूर्ख, कभी कभी मिलता है ऐसा वो उपदेश मैंने योगारूढ़ अवस्था में किया था और तुम उसको भूल गए। अब फिर से कब करना, फिर से वो अवस्था कैसे आएगी? इतनी उच्चावस्था में जाकर भगवान ने कहा है कि मैं ही हूं सब चलाने वाला। तुम्हारे तो कुछ जन्म हुए होंगे, तुमको मालूम भी नहीं, मेरे अनेक जन्म हुए और तुम्हारे और मेरे दोनों के जन्म मुझे मालूम है सब। ये भगवान, ये हम जिनको देवता मानते, ऐसे अवतारों में एकमात्र कृष्ण है, 16 कलाओं के पूर्णावतार। राम, भगवान राम को पूछा गया कि आप भगवान हो, तो राम ने सब विचार करके कहा मैं मनुष्य ही हूं। बार बार कहा राम ने, 2-3 बार रामायण में है, वाल्मीकि रामायण। कृष्ण को जब जब पूछा गया, एक ही बार पूछा गया गीता में, उन्होंने बताया। विश्वरूप 3 बार दिखाया। और भीष्म जैसे समझदार लोग जब कृष्ण का वर्णन करते थे तब उसको परम पिता परमेश्वर मानते थे। खुले रूप से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है महाभारत में। ऐसे उनकी योग्यता थी, इसलिए अर्जुन को बताया उन्होंने, मैं यहाँ ये हूँ, वहाँ वो हूँ, अपनी विभूति यहाँ बताई है। मासानाम मार्गशीर्षोस्मि, झषाणाम मकरस्मि, धर्म अविरुद्ध काम भी मैं ही हूँ। ये सारी बातें उन्होंने बताई है। और केवल बता के नहीं रुके, 10 अध्याय बताने के बाद भी अर्जुन के प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया, प्रत्यक्ष दिखाया कि देखो कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त। वो जो शॉपेनहावर को, शॉपेनहावर ने, हाइजेनबर्ग, दूसरा एक हाइजेनबर्ग, ओपनहाइमर, वो जो पहला अणु विस्फोट अमेरिका ने किया, अमेरिका के एक रेगिस्तान में, उस समय वो शास्त्रज्ञ प्रमुख था वहाँ। वो देखने के बाद उसके मुंह में पहला श्लोक आया गीता का, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदित। उसी तेज का वर्णन है विश्वरूप। यह प्रत्यक्ष अर्जुन को अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया, वो डर गया तो अपना सौम्य चतुर्भुज रूप भी दिखाया और बताया कि मैं बता रहा हूं, मैं अधिकारी हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष वही हूं जो ये सब करता है और करवाता है। और फिर से गीता एक तरह से शुरू होकर सारांश आता है, उसमें ये सब ऐसा करने के लिए क्या करना वो बताया है। दैवी गुण संपत्ति क्या होती है वो बताया है। अभयम सत्वशो सिद्धि ध्यान योग व्यवस्थिति। जो गीता का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहता है उसको उन गुणों की आराधना करनी है। 3 श्लोक है 16वें अध्याय के पहले 3, और बाद में इसका उपाय क्या है तो 3 प्रकार के तप भी जिसका महाराज ने उल्लेख किया, कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, तीनों का उल्लेख किया है। देवम द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपो मानस उच्यते। और मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस उच्यते।
ये तप का आचरण हम करें, पहला काम। अगर आज के महाराज जी के उपदेश वगैरह सब सुन के आपके मन में वास्तव में कुछ करने की इच्छा है तो इन श्लोकों को पढ़िए, उसका अर्थ जान लीजिए और उसका आचरण कल से प्रारंभ कीजिए। कल से यानी अभी से ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ कल से, नहीं तो कल कभी नहीं आता, आज रोक कल उधार, ऐसा नहीं करना। ये करने से वो योग्यता आती है जिसके कारण अर्जुन ने गीता का उपदेश रणक्षेत्र में पाया। इस प्रयास को हम करेंगे तो उस स्थिति तक जाएंगे हम, येषाम ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्य विमुह्यति। और भगवान का आश्वासन है, न मे भक्त प्रणश्यति। ये आप करो तो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं पूरा हुआ, अगले जन्म में फिर शुरू होगा। मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। दूसरी बात है योगक्षेमम वहाम्यम, ये मैं करूं तो मेरा कैसे चले, चिंता मत करो, भगवान देख लेंगे। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्याभियुक्त होने की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि इसके चलते कर्तव्य तुम करो, जो भी तुम करोगे अगर उसमें से कोई पाप लगने ही वाला है तो डरने की बात नहीं। मोक्षयिष्यामि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुच, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। पूर्ण ग्रंथ है, लक्ष्य दिया है, क्या करना दिया है, क्यों करना दिया है, कैसे करना दिया है, और साथ में गारंटी दी है, और परमानेंट गारंटी है। यह जीवन विद्या है, और जीवन विद्या है इसीलिए गीता के पहले के, गीता के बाद के सब दर्शनों में यही मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत की जीवन विद्या एक ही है। हमारे अन्य अन्य पंथ संप्रदायों के प्रवर्तक जो आचार्य हुए उनकी दृष्टि तो अलग नहीं थी, विविधता में एकता की थी, और गंतव्य भी अलग नहीं था, और उसके लिए जो आचरण चाहिए वो भी सबका एक ही मन में था, सात्विक आचरण, यम नियमात्मक आचरण। उसी का उपदेश सबने किया है। इसलिए इस बात को करना कैसे, सब पंथ संप्रदायों के लोग अगर चाहे तो भारत के बाहर के जो संप्रदाय है उसके भी लोग अगर सात्विक बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक गीता को पढ़ना चाहे, सीखना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोक संग्रह होना चाहिए, यज्ञ चक्र चलना चाहिए, धर्म चक्र का प्रवर्तन होना चाहिए, सृष्टि की यात्रा आगे चलती चलनी चाहिए। वो रुक गई तो हम सब पर संकट है। और इस दृष्टि से मेरे पहले के महानुभावों ने जितने सारे वक्तव्य आपके सामने दिए हैं उसका गंभीरता पूर्वक विचार करके इस पर कृति करने का एक संकल्प मन में लेकर आप जाइए, इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।